नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जिसका ना तो वक्त मुकर्रर है ना जगह। वो तेज हैं, उनकी निगाहें कभी धोखा नहीं खाती। एक बार उन्होंने अपने शिकार को देख लिया, समझ लीजिए शिकार हो गया। अब उनकी नजरों में आईएसआईएस का वो हथियार आ चुका है जिसकी बदौलत आईएसआईएस के भेड़िए फ्रांस में कहर बरपाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन अब उस हथियार पर होगा तेज तर्रार पंजों का वार। सुनहरी मौत, गोल्डन डेथ, आईएसआईएस का नया दुश्मन। आईएसआईएस की आसमानी आफत पर कुदरत के फाइटर प्लेन का अटैक। न भाग पाएगा न जीत पाएगा। जब वार करेगा फ्रांस का अर्जुन, दुश्मन को मीलों दूर से देखती तेज निगाह और उससे भी पैना उसका हथियार। गोली सी रफ्तार, बारूद के धमाके सा खौफनाक वार। आईएसआईएस के ड्रोन्स को डराता गोल्डन ईगल। आईएसआईएस दुनिया में दहशत का पैगाम फैलाता वो खतरनाक आतंकी संगठन जिसने जिधर का रुख किया हर खुशनुमा तस्वीर तबाही और बर्बादी की मिसाल बन गई। आईएसआईएस की दहशत से जमीन और आसमान दोनों थर्रा उठे। दरअसल आईएसआईएस के ये खौफनाक दरिंदे जितने खतरनाक हैं उतने ही शातिर और हाईटेक हैं। इराक और सीरिया में चल रही जंग के दौरान बगदादी और उसके आतंकी संगठन आईएसआईएस के गुर्गे गठबंधन सेना पर हमला करने के लिए नए नए तरीके अख्तियार करते आए हैं। AK-47, हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, सुसाइड मिशन, बॉम्बर कार, मौत बांटने के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे वो अपना चुके हैं। लेकिन अब उसने एक ऐसा हाईटेक हथियार और उस रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू किया है जिसका तोड़ निकालना बेहद मुश्किल है। वो रास्ता है आसमान और हथियार है ड्रोन। ड्रोन के डैनों में बम बांधे और फिर कुछ वक्त पहले ही आईएसआईएस ने हमेशा की तरह अपने इस हथियार से गठबंधन सेना को मुश्किल में डाल दिया था। इराक की जमीन पर आसमान से लपकती मौत की वो खूनी तस्वीरें जिसे देखकर मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसियां सख्ते में आ गई थी। साफ है कि आईएसआईएस अब बिना आगे बढ़े, बिना खुद को खतरे में डाले, बिना तोप का इस्तेमाल किए दुश्मन के अंदरूनी इलाके में अपने जासूस भेज सकता था। बादलों की आड़ में अपना हथियार कुछ यूं भेज सकता था कि जिसकी आहट नीचे आने से पहले खत्म हो जाती थी और जब तक पता चलता था बहुत देर हो चुकी होती थी। बगदादी की ये दरिंदे अपने इस हथियार पर इतरा ही रहे थे कि फ्रांस ने आसमान में एक ऐसा अचूक हथियार तैयार करना शुरू किया है जिसका वार कभी बेकार नहीं जाता। यकीन न हो तो खुद इन तस्वीरों से उसकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। और जब से आईएसआईएस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है तो जाहिर है ये तरीका ये इशारा भी कर गया है कि आईएसआईएस के आतंकी अपने स्लीपर सेल के जरिए इन्हीं ड्रोन्स के सहारे दुनिया के किसी भी शहर और उस शहर की खास जगहों पर हमला कर सकते हैं। हाल के दिनों में फ्रांस आईएसआईएस के 3 बड़े आतंकवादी हमलों से दहल चुका है और इसी खतरे से निपटने के लिए फ्रांस की सेना ने ड्रोन्स के खिलाफ एक बेहद घातक और असरदार हथियार को ट्रेन करना शुरू किया है। वो हथियार है गोल्डन ईगल, वो बाज जिसकी निगाहों और हमले से बच पाना नामुमकिन है। गोल्डन ईगल को ट्रेन करने के लिए फ्रांस की सेना एक खास तरीका अख्तियार कर रही है। इस तरीके में वो अंडे से निकले गोल्डन ईगल के चूजों को ड्रोन्स के ऊपर रख रहे हैं। आसमान में परवाज भरने से पहले इन्हें जमीन पर ही ड्रोन को शिकार बताकर उन पर हमला करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब एक गोल्डन ईगल अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो उसे उसकी जीत पर
मांस का एक टुकड़ा मिलता है। फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ वक्त बाद बड़े होने पर जब ये आसमान में परवाज भरेंगे तो फ्रांस की फिजाओं में इनकी ही हुकूमत होगी। और जाहिर है, अगर किसी आतंकी ने मशीनी परिंदे का इस्तेमाल किया तो ये ट्रेंड बाज उसे अपना शिकार बना लेंगे। यानी आईएसआईएस की चाल को उसी की जुबान में जवाब देने के लिए फ्रांस ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इसके पहले हॉलैंड पुलिस ने ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल करते हुए कुछ गोल्डन ईगल्स को ट्रेन किया था। ये ईगल्स आसमान में ड्रोन्स को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और उसे दबोचकर जमीन पर ले आते हैं। फ्रांस की इस तैयारी को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि आईएसआईएस की ये चाल और हथियार बेकार हो चुका है, क्योंकि आसमान में तैनात हो चुका है बाज बहादुर। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक मोबाइल शोरूम के मालिक से 3 महिलाओं की कहासुनी हो गई। उसके बाद शुरू हुआ शोरूम में दंगल और महज 3 मिनट में उन तीनों महिलाओं ने उस शोरूम का नक्शा ही बदल डाला। दिख रही है। दिल्ली के एक शोरूम में सरेआम लेडी गैंग ने दिखाया दंगल। महिलाओं ने चलाए लात, घूंसे और डंडे। कर वीडियो बना रहा हूं मैं। दिख रही है। 3 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा में ये देखो, बंदा फोड़ दिया बंदा। 3 महिलाओं ने बदल दिया दुकान का नक्शा। लात, घूंसे, थप्पड़ों की बारिश और जबरदस्त धक्का मुक्की। इन तस्वीरों में जो हंगामा बरपा है वो किसी फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये हंगामा खेज वीडियो दिल्ली के राजौरी इलाके का है, जहां 3 महिलाओं ने एक मोबाइल शोरूम में कुछ इस तरह दंगल दिखाया कि महज 180 सेकेंड यानी 3 मिनट में ही शोरूम का नक्शा बदल गया। तस्वीरों को गौर से देखिए। शोरूम के अंदर काफी तादाद में भीड़ जुटी हुई है। तभी जीन्स शर्ट पहने एक लड़की और नीला सूट पहने उसकी मां दुकान के मालिक से बहस करती हुई दिखाई देती है। दुकानदार लड़की और उसकी मां से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों माँ बेटी दुकानदार की एक नहीं सुनती और शोरूम के मालिक को बाहर की तरफ धक्का देती। बहस जारी ही थी, तभी नीला सूट पहने लड़की की मां दुकान के अंदर लगा कांच का काउंटर पूरी ताकत से उठाकर पलट देती। नीले सूट वाली महिला की हरकत पर सबकी नजर जाती है कि तभी एक्शन सीक्वेंस में तीसरे किरदार यानी बेटी नंबर 2 की बड़े ही रोमांचक अंदाज में एंट्री होती है। सफेद टी शर्ट पहने महिला की दूसरी बेटी किसी एक्शन हीरो की तरह काउंटर पर चढ़कर सीधे नारंगी टी शर्ट पहने दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी की तरफ झपट्टा मारती है और उस पर लात घूंसों से हमला कर देती है। नारंगी टी शर्ट पहने दुकानदार उस लड़की को झुंझलाकर दूसरी तरफ धक्का देता है, लेकिन लड़की के हाथ नहीं रुकते, बल्कि बिना वक्त गंवाए वो फौरन काउंटर पर रखे एक हेडफोन को उठाकर कर्मचारी को जड़ देती है। अब मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की एक बार फिर कर्मचारी पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार कर्मचारी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बेटी को देखकर दूसरी तरफ जूझ रही लड़की की मां फटाक से आती है और बेटी को छुड़वा लेती है और बगैर वक्त गंवाए वो एक डंडा उठाकर कर्मचारी पर ताबड़तोड़ अंदाज में डंडा बरसाना शुरू कर देती है। तस्वीरों में देखिए, अब शोरूम के अंदर का तापमान चरम पर आ चुका है।
तीनों महिलाओं का हंगामा बरकरार है। शोरूम की सीढ़ियों की तरफ तीनों मां, बेटी और मालिक की बहस जारी रहती है। तभी अचानक सफेद टी शर्ट पहने लड़की सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बेसुध गिर जाती है, जिसके बाद तो दुकान के बाहर लोगों का जमघट जुट जाता है। मामला कुछ ठंडा होता ही है, तभी शोरूम के अंदर तमाम तोड़ फोड़ के बाद चल रही बहस के बीच जैसे ही एक लड़की को खुद के किए हंगामे के वीडियो बनाने का अंदाजा लगता है, वो फौरन तेजी से भागते हुए वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ आगे बढ़ती है और उसका मोबाइल छीन लेती है। दरअसल कुछ दिनों पहले इन महिलाओं ने इस शोरूम से एक मोबाइल खरीदा था और मोबाइल में शिकायत आने पर वो शोरूम में आई थी, लेकिन शोरूम के मालिक ने उसे ठीक करने से इनकार कर दिया और उसके इनकार पर इन तीनों ने शोरूम के अंदर जो कुछ किया उसे तो आप देख ही चुके हैं। हमें पहले तो हफ्ता 10 दिन से थ्रेटनिंग कॉल कर रही थी हमारे स्टाफ को, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। तो हम उसको कह रहे थे हम करवा रहे हैं, आपकी हेल्प जितनी हमारी है वैसे डीलर कैपेसिटी हो सकती है, हम कर रहे हैं आपकी। ये लेडी जो है वहाँ जो जेंट्स हैं उनके ऊपर हाथ पैर चलाते हुए दिखाई दे रही हैं, तो उसके बेसिस पे हमने नरेंद्र सिंह कोहली की कंप्लेंट पे इन तीनों महिलाओं के खिलाफ जो है एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है। फिलहाल शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ तोड़ फोड़ का मामला दर्ज कर लिया है। हमारी अगली खबर को देखकर आप यकीनन ये कहेंगे कि राजकोट में गुंडों का राज चलता है। यहाँ किसी को सरेआम दिन दहाड़े किडनैप करना कितना आसान है, आप खुद देख लीजिए। अभी अभी भागती तस्वीरों में आपने जो सच देखा उसे जरा तफसील से देखना बेहद जरूरी है। क्यों? यह आपको इन तस्वीरों को दिखाने के बाद बताएंगे। सीसीटीवी की इस फुटेज में एक ऑफिस नजर आ रहा है, जहां बैठे लोगों के बीच एक शख्स हरकत में आता है और टेबल के दूसरी तरफ बैठे सफेद शर्ट वाले शख्स का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालने लगता है। अचानक हुई इस हाथापाई से वहां बैठे लोग खड़े हो जाते हैं और दोनों में बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हरे रंग की शर्ट पहने हुए उस हमलावर के हाथ में एक धारदार हथियार भी चमकता दिखाई देता है। इतने लोगों के पकड़ने के बावजूद हरी शर्ट वाला वो हमलावर उस सफेद शर्ट वाले शख्स को नहीं छोड़ता और उसे कॉलर से खींचकर बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो इतने पर ही नहीं रुकता और अपने हाथ में थामे उस धारदार हथियार से उस शख्स पर वार भी कर देता है। ऑफिस की जद से बाहर आते ही लॉबी में लगे कैमरे ने बाकी का सच रिकॉर्ड कर लिया। बाहर निकलते ही उस सफेद शर्ट वाले शख्स को एक साथ कई लोग पीटने लगते हैं। 3 लोग उसे पीट कर नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और वहां खड़े 4 लोग तमाशबीन की तरह बस इस पूरी घटना को देखते रहते हैं। नीचे उतरने में जब सफेद शर्ट वाला शख्स आनाकानी करता है तो हाथ में हथियार पकड़ा शख्स गुस्से में उस पर वार करने के लिए उसकी तरफ घूम जाता है, लेकिन उसी का एक साथी उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में एक और शख्स सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और हरी शर्ट पहने शख्स को रोकने की कोशिश करता है। तभी सफेद शर्ट वाले आदमी को दूसरा शख्स खींचकर नीचे ले जाता है। इस बीच हथियार वाला शख्स उसके पीछे अपने साथी से हाथ छुड़ाकर लपकता है। लॉबी से सटी सीढ़ियों पर भी लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी वारदात की आगे की कहानी को रिकॉर्ड कर लिया। आप देख सकते हैं छुरा लहराते हुए एक शख्स कॉलर पकड़कर दूसरे शख्स का अपहरण करने की कोशिश करता है और कितनी दबंगई से उसे खींचकर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस हाथापाई में एक नीली शर्ट वाला अपहरणकर्ता सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर भी पड़ता है। ऊपर से आ रही आवाज ने नीचे खड़े उस शख्स को भी ऊपर आने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियों से टी शर्ट वाला आदमी ऊपर पहुंचता है।
और तभी अपने साथी का हाथ छुड़ाकर छुरा पकड़े वो आदमी अपने दूसरे गुर्गे के पास नीचे पहुंच जाता है। नीचे पहुंचते ही वो सारे अपहरणकर्ता उस शख्स को सीढ़ियों के रास्ते उसकी शॉप के बाहर सड़क पर निकाल लाते हैं और सीसीटीवी की जद से गायब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे तमाशे को देखने वाले कुछ चश्मदीद जरूर वहीं खड़े रह जाते हैं। ये पूरी वारदात देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे। आखिर ये सब क्यों हुआ? किडनैपिंग की कोशिश करने वाले लोग कौन हैं? और ये सब उन्होंने क्यों किया? दरअसल किडनैपिंग का ये लाइव वीडियो आया है राजकोट से। राजकोट में नाना मौवा विस्तार में एक स्पा सेंटर है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। सफेद शर्ट वाले शख्स के साथ मारपीट करने वाले चारों लोग किडनैपर्स थे। पहले वो स्पा में घुसे, आराम से बैठकर स्पा के काउंटर पर बैठे शख्स से 5 लाख रुपए की डिमांड की। लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्पा सेंटर का मालिक वहां है ही नहीं, तब उन्होंने दबंगई दिखाते हुए वहां के एक कर्मचारी पर कहर बरपा दिया। उसे मार पीट कर किडनैप कर लिया। लेकिन उन्हें पता था कि इस आदमी से उन्हें फूटी कौड़ी नसीब नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने उस कर्मचारी को रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को जैसे इस वारदात की खबर मिली, उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।